बाद आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए वर्जन क्या है, जो देखिए 23.4 वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन है। तो थर्ड नंबर कमांड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए ये है टोटली कमांड। देन उसके बाद आप जस्ट फॉर एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए, एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा एंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में क्रोम ब्राउजर इंस्टॉलेशन हो जाएगा। नो थैंक्स में क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए फाइनली क्रोम ब्राउजर काली लिनक्स सिस्टम में हम लोग ने इंस्टॉलेशन कर लिया है प्रॉपरली एंड यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया है। तो देखिए ये है इंस्टॉलेशन के लिए कमांड sudo apt-get remove google-chrome -stable वर्जन। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मैं बहुत दिन के बाद आप लोग के लिए फिर से काली लिनक्स का ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। सो आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, काली लिनक्स सिस्टम में हम लोग कैसे क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉलेशन करते हैं, तो मैं आज आप लोग के लिए डिटेल्स में शेयर करूंगी। यहाँ पर मैं आप लोग के लिए एक मेथड नहीं दोनों मेथड दिखाऊंगी। जो भी मेथड आपके लिए अच्छा लगती है आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉलेशन करते हैं काली लिनक्स सिस्टम में। तो देखिए पहले मैं आप लोग के लिए वर्जन चेक करके दिखाई देता हूँ मैं अभी कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ काली लिनक्स का। तो देखिए वर्जन चेक करने के लिए ये है टोटली कॉमन। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए वर्जन क्या है, जो देखिए 23.4 वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन है। तो चलिए मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे काली लिनक्स सिस्टम में क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉलेशन करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं रहेगा, ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं करते तो देखिए एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। देन उसके बाद हम लोग मूव करते हैं कैसे क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉलेशन करते हैं काली लिनक्स सिस्टम में। तो चलिए हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रोसेस मैं आप लोग के लिए शेयर कर रहा हूं। देन उसके बाद हम लोग सेकंड प्रोसेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो देखिए फर्स्ट प्रोसेस के लिए यहाँ पर आपको फर्स्ट जो कमांड अप्लाई रन करना पड़ेगा sudo apt -update जो देखिए ये है टोटली कमांड। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद आपके सिस्टम का जो भी पासवर्ड है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड प्रोवाइड कर चुका हूँ। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। जो देखिए यहाँ पर apt अपडेट टोटली कंप्लीट हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद सेकंड कमांड क्या है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है टोटली सेकंड कमांड क्या है, जो देखिए sudo apt install wget। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए मेरे सिस्टम में ये पैकेज पहले से इंस्टॉलेशन था, तो इसके लिए दोबारा इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। अगर आपके सिस्टम में ये पैकेज नहीं है तो आपको इसको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद थर्ड नंबर कमांड क्या है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर कमांड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए ये है टोटली कमांड। देन उसके बाद आप जस्ट फॉर एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए जो गूगल क्रोम का जो भी सेटअप था यहाँ पर प्रॉपर्ली डाउनलोड हो चुका है एंड यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया है। एंड आपके सिस्टम में प्रॉपर्ली इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर्ली इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है टोटली कमांड जो देखिए sudo dpkg -i google-chrome-stable _current_amd64.date जो देखिए ये है टोटली कमांड। देन उसके बाद आप
एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा एंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में क्रोम ब्राउजर इंस्टॉलेशन हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। जो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो चुका है एंड यहाँ पर लास्ट लाइन में यहाँ पर एक एरर आ रही है, तो देखिए इस लाइन इसको टोटली स्किप कर दीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए जो भी इंस्टॉलेशन का मेथड था टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं जो देखिए फाइनली यहाँ पर क्रोम ब्राउजर इंस्टॉलेशन हुआ है कि नहीं। तो चलिए, तो इसके लिए मैं टर्मिनल को एक बार मिनिमाइज कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ। एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग सर्च करके देखते हैं जो देखिए क्रोम ब्राउजर, जो देखिए यस यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो चुका है क्रोम ब्राउजर। अगर आप यहाँ पर इस टास्क बार में क्रोम ब्राउजर को सेट करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल होगा, यस ये भी पॉसिबल होगा। तो इसके लिए इस क्रोम के ऊपर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। जो देखिए अगर आप ऐड टू डेस्कटॉप में क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप पैनल में इसको ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए ऐड टू पैनल में आप क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्रोम ब्राउजर यहाँ पर पैनल में आ चुका है। अगर आप सोच रहे होंगे जो नहीं मैं इस साइड से इस साइड में लेकर आऊंगी तो ये पॉसिबल होगा, यस ये भी पॉसिबल होगा। तो इसके लिए आप क्रोम ब्राउजर के ऊपर राइट क्लिक करिए। जो देखिए देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मूव का ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पर आप मूव बटन में क्लिक करिए। देन उसके बाद आप कोई भी जगह में इसको रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस लोकेशन में रखना चाहता हूं। जो देखिए यहाँ पर सेट हो चुका है। देन उसके बाद हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं ये प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्रोम ब्राउजर के ऊपर क्लिक करते हैं। थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। जो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो देखिए वेलकम टू गूगल क्रोम, जो देखिए मेक गूगल क्रोम द डिफॉल्ट ब्राउजर एंड ऑटोमेटिकली सेंड यूजर स्टैटिस्टिक्स एंड क्रैश रिपोर्ट टू गूगल। अगर आप इन दोनों में चेक रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडिंग होगा। देन उसके बाद मैं ओके बटन में क्लिक करता हूँ। ओके बटन में क्लिक करने के बाद मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। आई थिंक आप लोग अच्छी तरह से देख पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पर मैं गेट स्टार्टेड में क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर कुछ बुक मार्क्स है। अगर आप बुक मार्क्स को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर स्किप का भी यहाँ पर ऑप्शन है अवेलेबल है। तो फिलहाल मैं जो भी है मैं इसको रखता हूं। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन में क्लिक करता हूं। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड पिक्चर्स हैं। अगर आप बैकग्राउंड पिक्चर को सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं, नहीं तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट है उसको भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं सेट करना चाहता हूं। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन में क्लिक करता हूं। देन उसके बाद मैं स्किप बटन में क्लिक करता हूं। देन नो थैंक्स में क्लिक करता हूं। नो थैंक्स में क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए फाइनली क्रोम ब्राउजर काली लिनक्स सिस्टम में हम लोग ने इंस्टॉलेशन कर लिया है प्रॉपर्ली एंड यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पर सर्च करके देखते हैं जो देखिए ये प्रॉपर्ली वर्क करी है कि नहीं। तो चलिए हम लोग फेसबुक को एक बार ओपन करके देखते हैं। जो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क कर रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो कैसे हम लोग क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉलेशन करते हैं काली लिनक्स सिस्टम में। तो देखिए ये तो था हम लोग जैसे हम लोग कोई भी क्रोम ब्राउजर नहीं तो अदर्स एप्लीकेशन को रन करते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे जो नहीं मैं टर्मिनल के थ्रू क्रोम ब्राउजर को ओपन करना चाहता हूं, ये पॉसिबल होगा? यस ये भी पॉसिबल होगा। तो इसके लिए आपको टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा। टर्मिनल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टर्मिनल को मैं एक बार क्लियर कर लेता हूं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको जस्ट पर एक छोटा सा कमांड को रन करना पड़ेगा। कमांड क्या है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है टोटली कमांड। अगर आप टर्मिनल के थ्रू क्रोम ब्राउजर को ओपन करना चाहते हैं तो आपको google-chrome-stable जस्ट इस कमांड को टाइप करने के बाद जस्ट एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए सक्सेसफुली क्रोम ब्राउजर यहाँ पर ओपन हो चुका है काली लिनक्स सिस्टम। तो आप ऐसे करके भी ओपन कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप सोच रहे होंगे जो नहीं मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में
यहाँ पर शॉर्टकट बटन क्रिएट करना चाहता हूँ, ये पॉसिबल होगा? यस, ये भी पॉसिबल होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन में आ जाइए, देन उसके बाद यहाँ पर सर्च करिए क्रोम, CHROM, क्रोम ब्राउजर। देन उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, देन उसके बाद यहाँ पर ऐड टू डेस्कटॉप में क्लिक करिए। तो देखिए आपके सामने जो देखिए गूगल क्रोम का एक शॉर्टकट आइकन क्रिएट हो चुका है, आप इससे भी ओपन कर पाएंगे। सो देखिए आई होप आप लोग को क्लियरली हो चुका होगा। जो देखिए ये था फर्स्ट मेथड। अगर आप इस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे जो नहीं मैं इस मेथड को फॉलो करना नहीं चाहता हूं, तो इसके लिए आपको सेकेंड मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको पहले यहाँ पर हम लोग ने जो क्रोम ब्राउजर इंस्टॉलेशन किया है इसको पहले अनस्टॉलेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो रन नहीं होगा। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूँ। तो इस बार हम लोग देखते हैं, जो देखिए अगर आप क्रोम ब्राउजर को अनस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो अनस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए पहले आपको टर्मिनल में आना पड़ेगा। टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पर मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए जस्ट यहाँ पर आपको 2 कमांड अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों कमांड को अप्लाई करने के बाद ही आप देख पाएंगे जो देखिए क्रोम ब्राउजर काली लिनक्स से अनस्टॉलेशन हो चुका है सक्सेसफुली। तो कमांड क्या है इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है अनस्टॉलेशन के लिए कमांड sudo apt-get remove google-chrome -stable version। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज शो करेगा जो देखिए डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस एंड नो। तो यहाँ पर आपको जस्ट फॉर वाई बटन को प्रेस करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ही आप देख पाएंगे जो देखिए काली लिनक्स सिस्टम से क्रोम ब्राउजर इंस्टॉलेशन हो चुका है सक्सेसफुली। देन उसके बाद यहाँ पर ये तो कमांड टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूं। देन उसके बाद और भी एक कमांड को रन करना पड़ेगा। तो कमांड क्या है देखते हैं। तो देखिए ये है टोटली कमांड sudo apt-get auto remove। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो भी काम था टोटली कंप्लीट हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं जो देखिए ये है शॉर्टकट बटन। तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करिए। देन उसके बाद मूव टू थ्रैश में क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए पैनल में हम लोग ने गूगल क्रोम ब्राउजर को सेट किए थे। तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से आप रिमूव बटन में क्लिक कर दीजिए। रिमूव बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक न्यू विंडो आ चुका है। यहाँ पर कैंसिल एंड रिमूव का ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पर आप रिमूव बटन में क्लिक कर दीजिए। रिमूव बटन में क्लिक करने के बाद ही आप देख पाएंगे जो देखिए पैनल से भी प्रॉपर्ली रिमूव हो चुका है क्रोम ब्राउजर। जो देखिए ये था फर्स्ट मेथड। अगर आप इस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप इस मेथड को फॉलो करना नहीं चाहते हैं तो इसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए सेकेंड मेथड कौन सा है। तो देखिए ये है सेकेंड मेथड। तो इसके लिए आपको इसी वेबसाइट में आपको आना पड़ेगा जो देखिए www.google.com/chrome। जो देखिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट। तो देखिए यहाँ से भी आप क्रोम ब्राउजर का जो भी सेटअप है इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। जो देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पर आप डाउनलोड क्रोम में क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक न्यू विंडो आ चुका है जो देखिए डेबियन ubuntu fedora open SUAC। जो देखिए यहाँ पर हम लोग काली लिनक्स यूज कर रहे हैं तो इसके लिए ये डेबियन पैकेज है। तो यहाँ पर आपको डेबियन में सिलेक्ट करना पड़ेगा जो देखिए डेबियन 64bit.dev एंड यहाँ पर RPM पैकेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो फिलहाल हम लोग डेबियन यूज कर रहे हैं तो इसके लिए 64.dev में क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल का ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पर आप एक्सेप्ट बटन में क्लिक कर दीजिए। एक्सेप्ट बटन में क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए यहाँ पर क्रोम ब्राउजर का जो भी सेटअप फाइल है यहाँ पर डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है एंड इसका जो साइज है 100 MB है। आई होप आप लोग को डाउनलोड करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो देखिए यहाँ पर जो भी काम था टोटली कंप्लीट हो चुका है। जो देखिए ये सेटअप डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर आ चुका है जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर मैं ब्राउजर का कोई भी काम नहीं है तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ एंड यहाँ पर जो देखिए डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर सेटअप फाइल आ चुका है एंड इसको हम लोग इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक बार
टर्मिनल को ओपन करता हूँ। टर्मिनल को ओपन करने के बाद ये फाइल कहाँ पर है, ये फाइल डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर है। तो चलिए पहले हम लोग को डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो देखिए डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाने के लिए यहाँ पर टर्मिनल के थ्रू CD देन उसके बाद डाउनलोड्स यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। जो देखिए डाउनलोड्स देन उसके बाद स्लैश दीजिए, देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। तो फिलहाल हम लोग डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर आ चुका है। आप कैसे देखेंगे डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर है कि नहीं, तो देखिए इसके लिए आप ls कमांड को टाइप करिए। ls कमांड को टाइप करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए ये है टोटली सेटअप एंड डाउनलोड्स फोल्डर में कुछ भी नहीं है। अगर होता तो यहाँ पर शो हो जाता। देन उसके बाद हम लोग इसको इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। इंस्टॉलेशन करने के लिए तो देखिए यहाँ पर आपको जस्ट फॉर 2 कमांड को अप्लाई करना पड़ेगा। कमांड क्या है, तो चलिए इस पर हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है टोटली कमांड, जो देखिए sudo chmod स्पेस +x। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी सेटअप नेम है, जो देखिए यहाँ पर भी दोनों सेम टू सेम है। तो देखिए इस कमांड से क्या होगा, जो देखिए इस कमांड को रन करने के बाद यहाँ पर इस सेटअप का जो भी परमिशन है, परमिशन चेंजेस हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। जस्ट पर ये कमांड को देने के बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद आपके सिस्टम का पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस सिस्टम का पासवर्ड प्रोवाइड कर देता हूँ। देन उसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद इसका जो भी परमिशन था चेंजेस हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको L&S कमांड को टाइप करिए। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए दोनों में डिफरेंस आ चुका है। जो देखिए जस्ट यहाँ पर आप रेड कलर में शो करी थी एंड यहाँ पर ग्रीन कलर में शो करिए। अगर आप और भी डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको और भी सारा कमांड अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो डिटेल्स में हम लोग नहीं जा रहे हैं, जस्ट मैं आप लोग के लिए डिटेल्स में दिखाई दिया हूं। पहले आपको इसको सेटअप फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। सेटअप फाइल को डाउनलोड करने के बाद परमिशन को चेंजेस करना पड़ेगा। परमिशन को चेंजेस करने के बाद इस बार हम लोग इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इंस्टॉलेशन के लिए कमांड क्या है इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है टोटली इंस्टॉलेशन के लिए कमांड sudo स्पेस dpkg स्पेस -i स्पेस देन उसके बाद जो सेटअप का जो भी नेम था सेम टू सेम ऐसा ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। जस्ट यहाँ पर आपको sudo dpkg स्पेस -i को ऐड करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप जस्ट कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पाएंगे, जो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रोम ब्राउजर इंस्टॉलेशन हो जाएगा काली लिनक्स सिस्टम में। जस्ट यहां पर आपको वेट करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। जो भी मेथड मैं दिखाई दिया हूं सेम टू सेम मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली इंस्टॉलेशन कर पाएंगे क्रोम ब्राउजर को काली लिनक्स सिस्टम में। जो देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार मिनिमाइज कर लेता हूं। देन उसके बाद मैं एप्लीकेशन में आता हूं। एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पर सर्च बटन में सर्च करता हूं, जो देखिए क्रोम ब्राउजर। जो देखिए फिर से यहाँ पर क्रोम ब्राउजर आ चुका है एंड इंस्टॉलेशन भी प्रॉपर्ली हो चुका है। देन उसके बाद मैं ओपन करके देखता हूं, जो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर ओपन भी हो रही है एंड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सो आई होप आप लोग को क्लियरली हो चुका होगा। जो देखिए यहाँ पर हम लोग ने आपके लिए दोनों मेथड दिखाई दिया है। जो भी मेथड आपके लिए अच्छा लगती है आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इनकेस इसको अनइंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आप अनइंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आप लोग के लिए वो भी दिखाई देता हूं। तो इसके लिए पहले टर्मिनल को एक बार क्लियर करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम लोग इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो देखिए ये है इंस्टॉलेशन के लिए कमांड। तो देखिए थोड़ी देर पहले हम लोग ने जिस कमांड को रन किए थे सेम टू सेम ही कमांड यहाँ पर भी अवेलेबल है। जस्ट इस कमांड को रन करिए। देन उसके बाद यहाँ पर डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस एंड नो। तो जस्ट यहाँ पर आपको वाई बटन को प्रेस करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पाएंगे क्रोम ब्राउजर काली लिनक्स से इंस्टॉलेशन हो चुका है। देन इसी तरह यहाँ पर आपको और भी एक कमांड था, उस कमांड को भी आपको रन करना पड़ेगा। जो देखिए सेकंड जो कमांड था sudo apt-get auto remove। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। जो देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो चुका है क्रोम ब्राउजर इन काली लिनक्स सिस्टम से। तो देखिए मैं आप लोग के लिए एक बार दिखाई देता हूं सर्च करके। जो देखिए यहाँ पर कोई भी क्रोम ब्राउजर नहीं है।
सो आई होप आप लोग को क्लियरली हो चुका होगा। फिर भी कोई भी डाउट आ रही है, कुछ भी क्वेश्चन आ रही है, नहीं तो कोई भी एरर आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। देन उसके बाद मैं आप लोग के लिए इसका कॉमन क्या है, तो चलिए मैं आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं। तो इसके लिए यह है टोटली कॉमन। अगर आप इस कॉमन को नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। नहीं तो आप इस कॉमन को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो देखिए ये था फर्स्ट मेथड। अगर आप फर्स्ट मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो आपके लिए इस कॉमन को रन करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी कॉमेंट है। अगर आप फर्स्ट मेथड को फॉलो करना नहीं चाहते हैं तो सेकंड मेथड को फॉलो करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस कॉमन को रन करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो कैसे क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉलेशन करते हैं काली लिनक्स सिस्टम में। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। एंड यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं करते तो देखिए एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप लोग विंडोज 11 के ऊपर डिटेल्स में ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर पहले से ट्यूटोरियल क्रिएट किया हूँ। आई थिंक आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में आ जाइए। देन उसके बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट डिटेल्स में ट्यूटोरियल देख पाएंगे। एंड यहाँ पर विंडोज 11 का हिडन फीचर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। एंड यहाँ पर अदर्स नेटवर्किंग के भी ट्यूटोरियल अवेलेबल है, जो देखिए CCNA, CCNP, AWS, देन उसके बाद Azure, Docker, एक्शन सर्वर, पाइथन नेटवर्क ऑटोमेशन, लिनक्स, सेंटोस, रेड हैट, एवरीथिंग A to Z ट्यूटोरियल अवेलेबल है। एंड यहाँ पर इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आप लोग सोच रहे होंगे जो अगर आप काली लिनक्स का ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर आप काली लिनक्स ओएस को कैसे अपग्रेड करेंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इसके ऊपर पहले से एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया हूँ। आई थिंक आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो मैं आई बटन में दे दूंगी, आप जरूर फॉलो कर लीजिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग और भी एडवांस टू एडवांस नेटवर्किंग ट्यूटोरियल मैं जरूर आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगी। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो दोस्तों आप लोग कौन सा टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हैं वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी आने वाले दिन में उस टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल देने के लिए। आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे जो नेटवर्किंग गुरुजी नाम से फेसबुक का पेज है एंड ट्विटर का भी पेज है। अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो आप जरूर फॉलो कर लीजिए। तो वहां पर भी मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों का लिंक दे दूंगी, आप जरूर फॉलो कर लीजिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग और भी एडवांस टू एडवांस नेटवर्किंग ट्यूटोरियल मैं जरूर आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगी। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ आप नेटवर्किंग गुरुजी का फेसबुक पेज एंड ट्विटर पेज को भी लाइक एंड फॉलो कर लीजिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।